सिमियापा, आपके साथ कौन से ऐसे किरदार इनके साथ आपको काम करने का बहुत मजा आता है? कोई ऐसे आप मुझे 3 नाम बताएं कि अगर आपको स्क्रिप्ट का भी नाम बताया जाए कि स्क्रिप्ट क्या है और आपका रोल मेल और फीमेल दोनों और आपको बताइए कि आपके साथ मतलब लाइक फन है वो सेट पर, उनके साथ काम करने का मुझे बहुत मजा आता है। और बहुत सारे लोग हैं ऐसे, तो बहुत सारे। सैफी हसन, उनके साथ तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे काम करके। और फीमेल्स में कुछ अज़रा मोयुद्दीन के साथ बहुत अच्छा लगा मुझे। और बहुत सारे हैं। और अगर मैं एक्टर्स की बात वो करूँ कि अगर स्पेसिफिक में जो अभी आजकल यंग एक्टर्स यंग में तो बहुत सारे हैं। यंग में किनकी अम्मा बनके ना आपको वाकई लगता है कि हाँ ये आप उसमें अपना ना अपने मुस्तफा अली को ढूंढती हैं? मैं सबकी अम्मा बन जाती हूँ और सबकी अम्मा लगती हूँ, क्योंकि मैं सब में मुस्तफा अली ढूंढ रही होती हूँ। आप कभी ऐसा हुआ कि आप किसी ऐसी की भी अम्मा बनी हो जिससे आप शायद हार्डली 2 साल छोटी हो या बड़ी हो? कभी ऐसा आपके साथ हुआ? मैं सबसे बड़ी हूँ इस सेट पे भी, मैं सबसे बड़ी हूँ इस पूरे सेट पे भी मैं सबसे बड़ी हूँ। तो ये सवाल तो तुम ना ही पूछो मुझसे। लेकिन सबूर है और बहुत सी हैं जिनके साथ बहुत अच्छा रहता है। किंजा है, बहुत सारी हैं, सबके साथ अच्छे एक्सपीरियंस। हिना जी, आप नाम है कि अगर जो उनके सामने आए तो कोई भी ड्रामा उन्हें करना हो या चलो फिल्म भी करनी हो तो आप स्क्रिप्ट नहीं पूछेंगे, आप फौरन हाँ कह देंगी, तो उन्होंने तो जवाब दे दिया। हिना जी, आप बताएं कौन से ऐसे 3 नाम हैं? बड़ा मुश्किल सवाल आपने कर दिया, लेकिन आई थिंक मर्दों में खालिद अनम और उमैर राना। मतलब उमैर राना मेरे टीचर भी हैं बड़े जबरदस्त। हाँ, मतलब आई फील के दे आर लाइक फैमिली फॉर मी। और ख़वातीन में शमीम आपा, शमीम हिलाली, फॉर श्योर। शी इज सच अ वंडरफुल, इनक्रेडिबली ब्यूटीफुल पर्सन। यंग लॉट में अगर आप जिसको देखना चाहें तो उस्मान खालिद भट्ट। ओह हाँ, वो कैसे भूल देते हैं, बाकी शक्ल भी मिलती है जब किरदार भी साथ करते हो तो वाकई। सो वो भी इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट। तो उसको तो मैं तो चाहूंगी उसके साथ काम करूं, बट ऐसे किया नहीं है। मदीहा इमाम, आपने इनसे पूछे नहीं वो कहाँ है? मतलब वो भी अब वैसे वो इतना ज़्यादा काम नहीं करे जितना उनको करना चाहिए। वो भी थोड़ा सा आइडियलिस्टिक है। सो वो ये वाले स्क्रिप्ट्स जो आजकल होते हैं वो नहीं करना चाहता। फिर उसको मैंने कहा तुमने अपने आप को कन्फाइन कर दिया। फिर मैं आजकल के बच्चों से कहती हूँ कि बेटा आप इतने सिलेक्टिव नहीं हो सकते। यू नो, जिंदगी कॉम्प्रोमाइजेस का नाम है और वो कोई गाली नहीं है। कॉम्प्रोमाइज आप उसमें से बेहतर चीज देख लें और फिर ऐड योर सेंसिबिलिटी टू दैट एंड ब्रिंग आउट द बेस्ट। हम भी यही करते हैं ना। सो कुछ आई थिंक उसकी वजह से भी थोड़ा सिलेक्टिव ठीक है। आप जरा सारा प्रोजेक्ट्स करें एंड दिस इज द टाइम कि जहाँ पर आपको प्रोजेक्ट्स करने चाहिए कि हमें तो भाई चाहिए गुड लुकिंग हीरो, तो आप फौरन जो है वापस आए। आप बताएं जी, आपको 3 त्योहार, आपने तो खैर अगलों को स्ट्रीम नहीं, लेकिन फिर भी कोई 3 ऐसे लोग जिनके साथ कोई भी फर्ज करे आपने प्रोजेक्ट करने हो तो आप फौरन हाँ करने के अगर ये 3 लोग हैं तो आई एम गुड। जो यहाँ पे बैठे हैं उनके अलावा ना, इनके अलावा वरना तो कहेगी कि मैं हूँ सबसे। 2 तो मैंने फिर बोल दिया, इनको भी ड्रामा करना है मेरे लिए। इनको तो करना है। मैंने ज़्यादातर जिन लोगों के साथ मुझे बहुत मज़ा आया है काम करने का, उसमें आई वुड से समीना पिरज़ादा, आई हैव लव्ड वर्किंग विद हर। एंड देन देयर इज साजिद हसन, जो कि बहुत अच्छे एक्टर हैं, तमीज़ से रहें तो बहुत अच्छे एक्टर। जज्बाती एक्टर्स को संभालना पड़ता है। ही इज़ वेरी ब्रिलियंट। एंड आई थिंक नादिया जमील ऑल्सो। मुझे ऐसे लोग पसंद है कि जो घुस जाए उसके कैरेक्टर में घुस जाए और दे कीप आस्किंग क्वेश्चंस कि जी ये कैरेक्टर है तो उसका क्या है, वो फलाना है। तो यू नो यू व्हेन यू ओन द कैरेक्टर्स, तो वो चीज़ जो है ना वो कुछ और ही निकल के सामने, कुछ और ही निकल के आपके एक्टर्स अगर वो सही रोल्स में कास्टिंग सही हो जाए ना, देन इट्स जस्ट फिर आप बस बैठ के ना मॉनिटर के सामने जिंदगी बस सफल है। बड़े मजे की डायरेक्टर भी आपको ऐसा चाहिए ना, वरना ऐसे एक्टर जो जिनके 20 क्वेश्चंस होते हैं ना कि ये कैरेक्टर कहाँ से आ रहा है, उसकी बैक स्टोरी दिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जहन में होनी चाहिए। तो कुछ डायरेक्टर्स तो मतलब कंटेंट के लोग आपको ये कहते हैं नहीं इससे क्या फर्क पड़ता है, ऐसे फर्क पड़ता है, मुझे उस कैरेक्टर को अपनाना है। आपकी चाल बदल जाती है उस बैकग्राउंड से, वो कितनी इंपॉर्टेंट होती है। अच्छा, पूरा आधा घंटे का लेक्चर देते हैं जब हम जाते हैं। बड़ा मजा आता है। द होल प्रोसेस इट्स फन, इट्स क्रिएटिव। और मेरे इतने हिट्स हुए हैं इसके मेरे साथ बहुत, मैंने बहुत किए हैं मिसबा के साथ और माशाल्लाह सभी बहुत अच्छे गए इसके ड्रामा। लारा, लैला मजनू। मैं अब आपको ना कुछ जरा पिक्चर्स दिखाने लगी हूँ क्योंकि अब हमारा जो सेगमेंट है उसका नाम है जी मेरा पैगाम पाकिस्तानियों के नाम। तो मैं अब आपको एक
तस्वीर दिखाऊंगी और उस तस्वीर को देखकर आप लोगों ने अपना पैगाम देना है कि इन लोगों के लिए आपका क्या पैगाम है। तो जी जरा पहली पिक्चर दिखाई दे प्लीज। जी जो लोग वो लोग जो सफाई सुथराई का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते, आप उनको क्या पैगाम इसको पैगाम मैं दे दूँ? जी जी प्लीज़ सफाई का ख्याल रखें, निस ईमान भी है और सफाई से आपकी हेल्थ प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाती हैं, आप की पॉजिटिविटी आपके अंदर आ जाती है और आप बीमार बहुत कम होते हैं। प्लीज़ सफाई का बहुत ख्याल रखें, स्पेशली रोड्स पे जो कूड़ा फेंक देते हैं लोग, घर के बाहर फेंक देते हैं, ये भी आप ही का घर है जहाँ आप रह रहे हैं। प्लीज़ पाकिस्तान हमारा घर है, उसको प्लीज़ साफ़ रखिए, ये मेरा पैगाम है सब लोगों से। और सिर्फ सिमी जी सिर्फ ये नहीं है, मतलब आपको नजर आ रही है कि आपने कचरा यहाँ फेंकना है, इतने आप काम चोर हैं कि आपने बजाय कि वहाँ 2 कदम और चलेंगे तो टूटेंगे थोड़ी टांगे। बिल्कुल वहाँ जाके फेंक दे, फिर निशान लेके फेंकेंगे, बाहर गिर गए तो बाहर गिर गया। ये जब शूट्स पे जाते हैं ना जी, हमारा यही होता है, जब मैं शूट्स पे जाती हूँ मेरे क्रू को यही होता है कि कहीं कोई पान नहीं खाएगा जहाँ भी शूट कर रहे होंगे, दूसरा कोई स्मोकिंग नहीं होगी, स्मोकिंग बाहर होगी और सिगरेट उसका वो होगा। और कहीं मैंने कोई टिश्यू देखा ना, एक्टर्स करते हैं टिट 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 मैंने कहा कोई नहीं करेगा, आप उनको मना करेंगे या आप थैली लेके जाएं एंड कलेक्ट देम सो दैट यू लीव द हाउस द वे इट इज। क्या पैगाम देना चाहेंगे आप ऐसे लोगों का? देखें बाहर कचरा पड़ा हुआ है, अंदर नहीं है, बाहर कचरा पड़ा हुआ है। मैं सिर्फ ये कहती हूँ, उन्होंने कहा ना कि सफाई निस्फ ईमान है, तो निस्फ का मतलब है कि अंदर भी सफाई चाहिए, जहन की, जिस्म की, उसके साथ साथ निस्फ जो बाहर की है, तो ही आपका ईमान मुकम्मल होता है। बिल्कुल, वरना आप वाकई बेईमान कहलाएंगे। बिल्कुल, बात तो बिल्कुल सही है। अच्छा जी नेक्स्ट पिक्चर दिखाएं जी। अच्छा जी, सड़कों पर जगह जगह डबल पार्किंग करने वालों को आप तीनों क्या पैगाम देना चाहेंगी? इनके लिए कोई पैगाम नहीं है, कभी सही नहीं होंगे। मेरे पास पैगाम है कि आप लोग जब डबल पार्किंग करते हैं तो बस ये याद रखिएगा कि हो सकता है कि जिस तरह आपने किसी की गाड़ी और रास्ता ब्लॉक किया है, खुदा ना खास्ता किसी वक्त आपकी गाड़ी या रास्ता ब्लॉक हो जाए और जब आपको इमरजेंसी हो, आपके घर में आपके बच्चे को, आपके बुजुर्गों को कोई इमरजेंसी हो, तो आप सोचिएगा, फिर मकाफात अमल का मतलब समझ आएगा। हाँ। और मैं ये कहूँगी कि उनकी अथॉरिटीज़ को कहूँगी कि जहाँ डबल पार्किंग आपने दी हो, बस आप कुछ ना पूछें, आप गाड़ी उठाएं और ले जाएं, बिकॉज ये इतनी ये गलत बात है ना कि आप फंस जाते हैं किसी और, इतनी इनसेंसिटिव बात मुझे सर साइड में तो अब सोचिए कि कोई काम मैं इतने गुस्से में हूँ कि मैं कोई जवाब ही नहीं देना चाहती, मैं थक गई हूँ। अगली जरा मैं पिक्चर दिखा दो जी। अच्छा जी, अगली आपका जो मैसेज हम लेना चाहेंगे वो मैसेज है जी कि वन व्हीलिंग करने और करतब दिखाने वालों को भी कोई पैगाम दे दें जरा प्लीज। खुदा के लिए आपके माँ बाप होंगे, आपका कोई एक्सीडेंट हो जाए, कुछ हो जाए, उन पर क्या गुजरेगी, प्लीज़ खुदा के लिए इसे बंद कर दीजिए, यही पैगाम है मेरा। ज़िंदगी अल्लाह ताला की नेमत है और आप पर उसकी ज़िम्मेदारी है। आप लोग जो ये रिस्क लेते हैं, जिस चीज़ के लिए लेते हैं, मेरी तो समझ से बाहर है, लेकिन ना सिर्फ ये कि आप अपने आप को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन आपकी इस रिस्की बिहेवियर की वजह से किसी की पूरी ज़िंदगी, उसका पूरा ख़ानदान तबाह हो सकता है। ये मोटरसाइकिल जब आकर लगती हैं ना गाड़ियों में, पूरे पूरे ख़ानदान ख़त्म हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करें खुदा के वास्ते, और कुछ मुल्क का भी ख्याल करें, कुछ अपना ख्याल करें, अपना दिमाग सही जगह पे लगाएं, इन फजूलियात के अंदर ना लगाएं। कानून नाफिज करने वाले कहाँ सो रहे होते हैं? अथॉरिटीज यहाँ भी आती हैं। अच्छा जी नेक्स्ट पिक्चर दिखाएं, लेकिन बात सुने, अगर आप लोगों को लग रहा है ना वन व्हीलिंग करने वालों को क्या बड़े हीरो लग रहे हैं, बिल्कुल हीरो नहीं लग रहे, जीरो लग रहे होते हैं, जीरो लग रहे होते हैं, बड़े बेवकूफ़ लग रहे होते हैं, बड़े नाहिंजार लग रहे होते हैं। अच्छा जी, उन लोगों को भी कोई पैगाम दे जी जो सख्त बात करके कहते हैं मैं तो साफ हूँ। देखो भाई बुरा ना बनाना, इसलिए मैं ना मुझे साफ साफ बात करने की आदत है। आप बिल्कुल साफ बात करें, लेकिन किसी को हर्ट ना करें, इस तरह से बात ना करें कि किसी का दिल दुखे, यही मैं कह सकती हूँ बस। कभी कभी खामोशी भी दानिशमंदी होती है। हाँ खामोश है। साफ गो होना चाहिए, लेकिन जैसे कि कहा कि सोच समझ के साफ गो होना चाहिए। जहाँ पे वो कहते हैं ना साइलेंस इज ऑल्सो समथिंग दैट इज़ रियली इम्पोर्टेंट, जो हमें सिखाया गया कि कहीं कहीं आपको चुप रहना भी बहुत कुछ कह सकते हो, आप चुप रह के भी कुछ बहुत कुछ कह सकते हो। सही। नेक्स्ट पिक्चर दिखाएं जी जनाब। वो लोग जो कुछ भी कहते हैं और फिर मुकर जाते हैं और उनके उनके लिए कोई पैगाम, ये जो अक्सर लोग कह के मुकर जाते हैं, कुछ कह के मुकर जाते हैं। हमने आपके साथ अगर ऐसा हो तो आप कैसा फील करेंगे? हाँ। गुस्सा आता है और क्या कह सकती हूँ मैं इसमें। हाँ होना नहीं चाहिए ऐसा बिल्कुल।
बड़े बड़े लोग होते हैं फनी जो सी shoot- बात है, बस यही कहूंगी कि आप कुछ भी कर लें, लेकिन सच आप भी जानते हैं और ऊपर वाला भी जानता है, और कभी ना कभी हिसाब होगा। मैं तो उन लोगों की तलाश कर रही हूँ जो मुकरते नहीं है सच। थोड़ी सी वो परसेंटेज रह गई है कि आप उनकी तलाश में कि वो लोग कहाँ छुपे हुए हैं। अच्छा, वैसे कोई पर्सनल आप लोगों के साथ कभी कोई एक्सपीरियंस हुआ कि किसी ने आपसे कोई बात की कमिटमेंट के बाद लोग मुकर गए? रोज होता है। अरे मुझे तो लगा कोई एक वाकया होगा। रोज होता है ऐसा, लेकिन अब आप अम्यून हो चुके हम आदी हो चुके हैं, तो हमें याद नहीं रहता। याद रहता सच अब ये में? पार्ट ऑफ लाइफ हो वही चुका तो है, मैं अब कह रही हूँ, हमें उनको फर्क ढूंढ नहीं रहे हैं हम पड़ता। कि जो ये नहीं करते। जब आपको कन्वीनियंट होता है आप कुछ कह देते हैं, जब आपको कन्वीनियंट होता है तो उससे हट ही जाते हैं। आपको एमनीजिया हो जाता है।